गुड मॉर्निंग जोहार। आइए जानते हैं 10 मिनट में झारखंड की 30 बड़ी खबरें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी समन पालन न करने के मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंचे। उन्होंने 7,000 के 2 बेल बॉन्ड भरे। हाईकोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी, जहां उनके वकील पक्ष रखेंगे। जेपीएससी ने एफआरओ प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। 170 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों के रोल नंबर पीडीएफ में उपलब्ध हैं। सफल उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा व अन्य चरणों में शामिल होंगे। आयोग ने वेबसाइट पर अपडेट चेक करने की सलाह दी है। रांची रिम्स आवासीय परिसर में अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े पैमाने पर बुलडोजर अभियान चलाया गया। कई परिवार बेघर हुए और विरोध भी दर्ज कराया। पूरा अभियान हाईकोर्ट के आदेश के तहत पुलिस सुरक्षा में चलाया गया। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को स्वयं हटाने की चेतावनी भी दी है। सरकारी जमीन के अवैध सौदे से जुड़े बड़े घोटाले में एसीबी ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये कार्यवाही पूर्व डीसी विनय चौबे से जेल में हुई पूछताछ के बाद हुई। मामले में अब तक 73 लोगों पर आरोप लगाए जा चुके हैं। लोहरदगा पुलिस ने जेजेएमपी समर्थक 2 लोगों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए। गुप्त सूचना पर सेना थाना पुलिस ने साखे पहाड़ से पिस्टल और इंसास कारतूस निकाले। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र पर बकाया भुगतान रोकने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो खनिज संसाधनों की सप्लाई रोक दी जाएगी। उन्होंने बीजेपी को विकास में बाधक बताया। इरफान ने जेपी नड्डा पर सीएम हेमंत सोरेन को अपमानित करने का आरोप भी लगाया। गढ़वा के उत्क्रमित स्कूल में शिक्षक दिनेश राम पर छात्राओं से अभद्र भाषा बोलने के आरोप लगे। अभिभावकों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। शिक्षक फरार हो गया। जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद वेतन रोक दिया गया। आगे की कार्रवाई के लिए टीम जांच कर रही है। लालपुर निवासी रवि सिंह के मोबाइल से हथियार तस्करों के फोटो और चैट मिलने के बाद पुलिस पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान उसने घर में आत्महत्या कर ली। परिजनों ने आशंका जताई कि अपराधियों ने दबाव बनाया होगा। पुलिस सभी लिंक खंगाल रही है। जांच जारी है। केंदुआड़ी क्षेत्र में जहरीली गैस रिसाव के बाद वैज्ञानिकों ने इलाके को असुरक्षित बताया। प्रशासन ने लोगों को बेलगड़िया और कर्माटांड जैसे पुनर्वास स्थलों का दौरा कराया। कई टीमें लगातार जांच और रेस्क्यू में जुटी हैं। माइकिंग कर लोगों से क्षेत्र खाली करने की अपील की जा रही है। 15 ओपी के पास स्थित बाजार समिति की 4 दुकानों में रातों रात चोरी हुई। चोर दीवार काटकर अंदर घुसे और 6 लाख कैश समेत करीब 15 लाख का सामान ले गए। कारोबारी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है, लेकिन पहले भी आरोपी नहीं पकड़े गए। पाकुड़ में बीजीआर माइनिंग के पेट्रोलिंग इंचार्ज मधुसूदन को अनजान नंबर से 50 लाख रंगदारी देने की धमकी मिली। मधुसूदन ने डर के कारण शिकायत कर अमड़ापाड़ा थाने में एफआईआर करवाई। पुलिस उस नंबर को ट्रेस कर रही है। मामले से कोल कर्मियों में भय व्याप्त है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। धनबाद के चांदकुइया बस्ती में उत्पाद विभाग और पुलिस ने नकली अंग्रेजी शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री पकड़ी। मौके से 90 पेटी नकली शराब, पैकिंग मशीन, हॉलमार्क और 200 लीटर स्पिरिट जब्त हुए। संचालक साधु व पवन चौहान फरार। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पकड़ के लिए छापेमारी जारी है। लातेहार जिले में 2 दिनों में सड़क हादसों और एक जल मीनार गिरने से कुल 6 लोगों की मौत दर्ज हुई। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा जागरूकता तेज कर सीसीटीवी से निगरानी बढ़ाई है। लोगों से यातायात नियम पालन, हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने की अपील की गई है। पिपराटांड के थाना प्रभारी सुबोध कुमार को जमीन के मामले में पैसे मांगने के आरोप पर निलंबित कर दिया गया। नए प्रभारी के रूप में किशनपुर ओपी प्रभारी नीलेश कुमार तैनात किए गए हैं।
एसपी ने जांच की पुष्टि की, आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हजारीबाग में छापे के बाद जब्त नमूनों की लैब रिपोर्ट में पनीर नकली और विषाक्त पाया गया। प्रशासन ने 1.3 क्विंटल पनीर व अन्य सामग्री जब्त की। फूड सेफ्टी अधिकारी ने उपभोक्ताओं को सावधान रहने के निर्देश दिए। स्थानीय लोग चिंता जता रहे हैं, जांच जारी है। रांची पंडरा बाजार के बनहौरा रोड स्थित 3 दुकानों में दीवार काटकर की गई चोरी में लाखों का नुकसान हुआ। दुकानदारों ने पुलिस की नाकामी पर नाराजगी जताई। सीसीटीवी फुटेज जांच में है। सुरक्षा बढ़ाने और गिरफ्तारियों के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। गोविंदपुर थाना ने ब्राउन शुगर के कारोबार में शामिल 4 युवकों को पकड़ा। उनके पास 81 पुड़िया, मोबाइल और नकदी मिली। पुलिस ने कहा कि जब्त रकम नशे की बिक्री से जुटाई गई थी। आरोपियों से पूछताछ जारी है। मामले में जल्द न्यायिक हिरासत करवाई जाएगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने लंबित आपराधिक मामलों के तेज निपटान के लिए 5 वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्रों की मॉनिटरिंग सौंपी। आदेश में 60-90 दिनों के भीतर मामलों को रिपोर्ट करने का समय सीमा दी गई और सीसीटीएनएस पर डिजिटल मॉनिटरिंग तय की गई। पिछले महीने में 6115 मामलों का निपटान हुआ है, फिर भी 48,287 मामले लंबित हैं। चंदवा के पास गैस सिलेंडर लदा वाहन की टायर मरम्मत के दौरान अचानक फटने से चालक उमाशंकर सहाय गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल पहुंचने पर उनकी मौत हो गई। एम्बुलेंस फाटक बंद रहने के कारण देरी भी सामने आई। स्थानीयों ने आपात सेवाओं की सुस्ती पर सवाल उठाए। परिजन हादसे से सदमे में हैं। गोड्डा में आईआरसीटीसी में नौकरी दिलाने के लालच में युवाओं से ठगी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश हुआ। आरोपी राकेश रोशन पकड़ा गया। उसके पास फर्जी चेकलिस्ट, एग्रीमेंट और मोबाइल बरामद हुआ। पूछताछ में उसने गिरोह में अन्य साथियों का भी नाम लिया। रैकेट के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पिपरवार थाना क्षेत्र के कारो मैदान के पास पुलिस और राहुल सिंह गिरोह के बीच रात में जमकर फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में गिरोह का सक्रिय सदस्य जुबैर अंसारी घायल हुआ। उसे रिम्स रांची में भर्ती कराया गया और मौके से एक पिस्टल बरामद हुई। पुलिस ने क्षेत्र घेरकर छापेमारी शुरू कर दी। अन्य सदस्य जंगल की तरफ भाग निकले हैं और तलाश तेज है। पाकुड़ के किस्थोर स्थित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में छात्रों ने गुणवत्ताहीन भोजन और स्टाफ की बदसलूकी का आरोप लगाया। नगर परिषद पदाधिकारी और सीओ ने निरीक्षण कर भोजन का स्वाद परख कर रिपोर्ट तैयार की। जांच उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। एनजीओ समर्थित संचालन की वजह से आरोपों की सत्यता पाकर आवश्यक कार्रवाई होगी। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने स्मार्ट मीटर से अचानक बढ़े बिलों को उपभोक्ताओं के लिए गंभीर बताया और JVBNL से गलत बिलों को तुरंत ठीक करने की अपील की। उनका कहना है कि 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली के बावजूद परिवारों को लाखों के बिल भेजे जा रहे हैं। उपभोक्ताओं की परेशानियां दूर करने के लिए विभाग से त्वरित और पारदर्शी जवाब की मांग की गई है। बिंजू पंचायत के केंदाड़ी टोला में सेम लुगुन 55 को जंगली दंतायल हाथी ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वन विभाग को सूचित कर मृतक के परिजनों को राहत राशि दी गई। गांव में सुरक्षा हेतु पटाखे और टॉर्च वितरित किए गए। जंगलों में सर्च व निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि और घटनाएं रोकी जा सकें। खालिद अंसारी की चाउमीन दुकान से हुई चोरी के मामले में पाकुड़ पुलिस की विशेष टीम ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। गैस सिलेंडर व चूल्हा बरामद किए गए। आरोपियों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई चल रही है। इलाके में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। पाकुड़ में माल पहाड़ी ओपी के पास छापेमारी में 250 प्रतिबंधित लॉटरी टिकट, 6 बियर बोतलें, 2 स्मार्टफोन और एक अपाची बाइक जब्त हुई। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि ये कारोबार भोले भाले लोगों को ठग कर चल रहा था और अभियान जारी रहेगा। जनता से सूचना देने की अपील की गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनल शांति ने कहा कि भाजपा घुसपैठ मुद्दा उठाकर बुनियादी आर्थिक और रोजगार संबंधी प्रश्नों से ध्यान हटा रही है। उन्होंने केंद्र की कई नीतियों पर सवाल उठाए और राज्य सरकार की कल्याण योजनाओं की तुलना में केंद्र की कार्यप्रणाली पर भी निशाना साधा। आर्थिक असंतोष पर गंभीर बहस की मांग की गई है।
रांची महानगर में वार्ड 11, 16 और 17 की नई झामुमो इकाइयों की घोषणा की गई। वरिष्ठ नेता और केंद्रीय सदस्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रत्येक वार्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव समेत विस्तृत टीमों का ऐलान हुआ और संगठनात्मक गतिविधियां तेज करने का निर्देश दिया गया। स्थानीय स्तर पर पार्टी मजबूती के संकेत मिले हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की पदयात्रा आज रामगढ़ जिले में दाखिल हुई। संगठन ने खतियान, छात्रवृत्ति और वित्तीय मांगों को लेकर विधानसभा तक आंदोलन का ऐलान किया है। विधायक जयराम महतो और नेतृत्व मौजूद रहे और 9 दिसंबर को बूटी मोड़ पर बड़ा प्रदर्शन होने की योजना है। आंदोलन जारी रहने का संकेत दिया गया है। रांगाटांड के रेलवे अधिकारी के सरकारी बंगले में चोरी के प्रयास के दौरान सुरक्षा गार्ड की सतर्कता से एक युवक पप्पू दास पकड़ा गया। उसका साथी विक्की पासवान भाग निकला। पप्पू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। सुरक्षा का मुद्दा उठने पर इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।